पर्सनल मीटिंग की थी? जी किए थे। लगभग कितने घंटों तक आप लोग का मीटिंग चला? 2 घंटे। तो कुछ ऐसी बातें बताइए जो मीडिया में अभी तक नहीं आई है सर। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ साक्ष्य भी हमारे पास ऐसे हैं जो सीधे हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। मामला अभी न्यायिक मामले में है और हम इंतजार कर रहे हैं अररिया माननीय न्यायालय का कि वहाँ से क्या निर्णय होता है। कुल मिला के 8 लोगों पे FIR हुआ या 9 लोगों पे, जिसमें 3 से 4 लोग जो हैं वो आजीवन कारावास में जाएंगे ही जाएंगे, मौत की सजा के उसमें। ये मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी तो भाई झगड़े जब होते हैं, केस बनता है तो 4-5 लोगों का नाम ऐसे भी डाल दिया जाता है, ये अंडरस्टूड है। मैम, आप ये कह रही थी कि जो निर्भया का केस लड़ी थी वो एडवोकेट को आप बुलाने वाले। देखिए, चूंकि महिला विकास मंच में हम जो हैं वो कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उनकी एडवाइजरी से ही काम होता है। तो अभी मैंने कुछ मुद्दे पे बात किया है उनसे और ज़रूरत पड़ी तो वो एक बार लीगल इश्यूज में सामने आएंगे बिहार में। अच्छा मैम, क्या अभी तो आरती का स्टेटमेंट काफ़ी पूरी तरीके से बदल गया है? जो मतलब पहले बोल रही थी वो अब नहीं बोल रही है और जो अब बोल रही है वो पहले नहीं बोल रही थी। तो अब उसका कहना है कि भाभी ने बुलाई थी, लेकिन पहले कहती थी कि हम बुलाए थे। देखिए, बुलाया तो कहीं ना कहीं मोहब्बत का मामला तो आरती का ही है। ये हमारा भी अनुभव कहता है कि आरती नहीं, रात वाला जो सीन है वो आरती का ही सीन है और भाभी उसमें ये राजदार हो सकती है कि ठीक है तुम बुला लो, कोई बात नहीं, हम हैं, संभाल लेंगे। एक साइकोलॉजिकल आपके सामने एक्सेप्ट की आरती कि हम बुलाए थे छोटू को? ये बात हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं उसने किया या नहीं किया, लेकिन मोहब्बत आरती ने की थी, उनकी भाभी ने नहीं की थी, ये बात सत्य है। अरे ऑब्वियसली से बात है कि अगर भाभी अगर छोटू को बुलाती तो छोटू के साथ भाभी होती, आरती नहीं होती। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो भाभी बुलाती तो रूम में या बाथरूम में या कहीं प्लेस पे पकड़ाती तो भाभी पकड़ाती, आरती नहीं पकड़ाती। और नहीं आरती नाबालिग है ना छोटू नाबालिग था, तो सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। आरती अपने मुद्दे से भटक रही है। अगर आरती थोड़ा सा भी प्यार करती है छोटू से तो आरती को एक बात बोलना चाहिए। आरती कहीं ना कहीं लोग हो सकता है मीडिया हम लोग के भी सवाल करता तो कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, तो आरती के हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि जो सच होता है वो कितना भी डर में घबराता नहीं है इंसान। जो सच होता है वो सच ही बोलता है। लेकिन देखिए, ये बात सच है कि आरती एंड छोटू मिले थे, रात को दोनों ने मुलाकात की थी, लेकिन बात जब कानूनन होगी तो ये भी बात सच है दोनों बालिग थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मिलना कहीं से गुनाह नहीं था। मामला जो है कानूनी प्रक्रिया में है, तो माननीय न्यायालय का ही वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी 18 साल के ऊपर का लड़का या लड़की अपनी मर्जी से किसी के भी साथ मिल सकता है, रह सकता है, सो सकता है, नाच सकता है, गा सकता है। अच्छा मैम, प्रशासन से इस बारे में आप लोगों का क्या बात है? मुद्दे से भटक रहे हैं प्रशासन जो है ना, मुद्दे से भटका रहे हैं। प्रशासन को जांच करनी चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, प्रशासन को इस पर एक्शन लेने चाहिए। बाकी ये बात मुद्दे से भटका रहे हैं प्रशासन जो है, कभी मीडिया कभी आरती का बयान, ये सब नहीं। इस केस लड़ने के लिए डोनेट कर, गरीब महिला है, अच्छा, उसका परिवार गरीब है। आरती के माता पिता को सो कॉल्ड सास ससुर को, छोटू के माता पिता को हेल्प कीजिए, जाइए उनके माता पिता को लेके, कहीं पैसे की वजह से कोई मामला तो नहीं अटक रहा है न्यायालय में। हो सकता है कि हमारा थाना जो है वो मैनेज हो जाए और केस को दबा दे, तो ऐसी स्थिति में ये अभी तो यही साबित हो रहा है ना मैम कि प्रशासन कहीं ना कहीं दब रही है। नहीं, आप आरती कुमारी से जितना वाइट ले रहे हैं, मीडिया ले रही है, उतना प्रशासन से ले, पुलिस प्रशासन के पास जाए, कानून के पास जाए, वो कानून से उतना खंगाले। आरती तो है निर्दोष, ये तो सबको पता है, दोष निर्दोष हो तो ना आपके सामने ना हमारे सामने में है। बाकी कम से कम प्रशासन को जागरूक करिए। मीडिया बंधु से ही हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि प्रशासन के पे चढ़े मीडिया और उनसे पूछें कि अभी तक इस केस में क्या है, अभी तक ये केस कहाँ तक पहुंचा। मैं उस मीडिया को तहे दिल से चरण स्पर्श करूंगी जो जाके कभी कोई केस के आईओ का बाइट चला दे।